प्रणाम। जय महाकाल, जय महाकाली। स्वागत है आपका इस 21 दिवसीय 21 प्राणायाम में। बड़े हर्ष के साथ मुझे यह बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि ये जो प्राणायाम है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। ना केवल शारीरिक अर्थात स्थूल शरीर, बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर पर भी इनका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग जब कभी भी इसको करेंगे बड़े सावधानी पूर्वक करना, और जो दिशा निर्देश बताए गए हैं उसके अनुसार ही करेंगे तो आपको अवश्य रूप से अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। मेरा एक छोटा सा अनुरोध यह भी है कि यदि आपके घर में कोई एक व्यक्ति से अधिक करते हैं तो आप उतने ही अधिक मात्रा में आप अमाउंट जो है फीस उसको दे दीजिए। ये केवल एक छोटा सा रिक्वेस्ट पर है। तो जो योग है वो योग वास्तविक रूप से अनेकों खंड में बटा हुआ है। योग में मुख्यतः आसन और प्राणायाम ये देखने को प्राप्त होते हैं। तो हम आसनों पर कोई अधिक अभी चर्चा करने वाले नहीं हैं, हम करने वाले हैं प्राणायाम पर चर्चा। क्योंकि प्राण को बनाने वाले, प्राणों को एक अलग ही आयाम पर लेकर जाने वाले जो चीज है वो है प्राणायाम। जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने देखा कि क्यों किसी व्यक्ति का जो श्वास है हमेशा एक तरह से नहीं चलता है। जैसे अगर वो अधिक दौड़ भाग करता है तो उसका जो श्वास है वो कुछ एक अलग ही तरीके से चलता है। यदि वो सो रहा है तो उसका श्वास अलग से होगा, यदि स्वप्न में होगा तो उसका श्वास अलग से चलेगा, और यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उस समय पर उसका श्वास अलग तरीके से चलता है। तो उन्होंने इस पर बहुत गहन अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक विशेष अनुग्रह महादेव से की। तो महादेव ने वहां पर शिव स्वरोदय इस तरह एक ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया है। यह पुस्तक आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। बस छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि सोचिए अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर लड़ाई होने वाली है और आपका कार्य वहां पर है शांति करवाना, लेकिन अगर आपकी नासिका, दाई नासिका अगर राइट नॉस्ट्रिल अगर जा रहा है तो समझो कि आप वहां पर शांति नहीं करवा पाएंगे। शांति के लिए चंद्र नाड़ी चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए आप ये चीज का ध्यान रखना है कि नासिका कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। ये सभी चीज शिव स्वरोदय में आपको प्राप्त हो जाएंगे। पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। खैर हमारा विषय उससे कहीं आगे है, वो है प्राणायाम। मनुष्य की कुल 72,000 जो नाड़ियां हैं, तो उन 72,000 नाड़ियों के लिए 72 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। 1,000 नाड़ियों के लिए एक एक प्राणायाम विशेष करके सिद्धि प्राप्त करने का विषय बताया गया है। लेकिन मुख्यतः हम यहाँ पर केवल 21 प्राणायाम ही सीखेंगे। तो ये भी प्राणायाम आप देखेंगे कि वहां पर आपको उसके रंग बताए जाएंगे, उसका मंत्र बताया जाएगा, ठीक है, उसकी विधि बताई जाएगी। कुछ कुछ प्राणायामों में दिशा निर्देश और इसके साथ ही साथ उसके फल क्या है। जैसे कुछ प्राणायामों को करने से फल भी मिलते हैं। आप लोग आरती जब गाते हैं तो वहां पर सुनते होंगे कि जो यह आरती गावे सुख संपत्ति पावे। उसी तरह से कुछ ऐसे प्राणायाम है जिनको करने से फलों की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए। तो ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें मैं आपको परिचय दिया हूँ। हाँ, मेरा नाम है विकास, तो आप मुझे गुरु विकास जी नाम से बुला सकते हैं, या फिर कोई भी नाम से आप जैसे चाहे वैसे। ठीक है, प्रणाम, जय महाकाल।